दो धमाकों को लेकर खबर है और इन धमाकों से तेहरान में हड़कंप मच गया। धमाका हुआ कैसे अब तक ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन सीज फायर के बीच तेहरान में जोरदार धमाकों को लेकर ये तस्वीर देखिए। तेहरान में धमाकों को लेकर अब दावा किया जा रहा है। हालांकि सीज फायर के बीच धमाकों की ये तस्वीरें सामने आई हैं और दावा ये कि दो जोरदार धमाके हुए कैसे ये अब तक साफ नहीं है। वहीं तेहरान में धमाकों के बाद एयर डिफेंस भी एक्टिव, जहां स्थानीय लोगों ने एयर इंटरसेप्टर की आवाज सुनी और अमेरिका इजरायल हमले से इनकार कर रहे हैं। हालांकि ईरानी मीडिया के हवाले से इस खबर को लेकर दावा किया जा रहा है कि धमाके हुए हैं और इसी वजह से तेहरान में अब एयर डिफेंस भी एक्टिव है। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, ये खबर एक नई शुरुआत तो नहीं हो सकती, क्यों? इसलिए ये सवाल क्योंकि अभी चेतावनियां दी जा रही हैं और इस बीच तेहरान में धमाके का मतलब क्या समझा जाए? देखिए, युद्ध के आसार हैं और जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से हलचल बढ़ी है उससे तो ये लगता है कि कभी भी ये युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, तेहरान के इस धमाके का युद्ध से लेना देना नहीं है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि युद्ध के अलावा भी चाहे इजरायली एसेट्स ईरान के अलग अलग हिस्से में मौजूद है, बल्कि खुद तेहरान की तरफ से बार बार ये दावा किया जाता है कि वो मोसाद के एजेंट को पकड़ रहे हैं, उनको फांसी की सज़ा तक सुना रहे हैं। तो ऐसे में ये संभावना हो सकती है कि किसी एंटी रिजीम एसेट्स, चाहे वो इजराइल के हो, अमेरिकन हो, उनकी तरफ से कोई एक कार्रवाई की गई। मनीष, अभी तक तो आप ही कहते थे दोनों इस फिराक में है कि एक धमाका हो ताकि वो अगले फेज ऑफ ऑपरेशन की शुरुआत कर सकें। क्या ये कि कुछ ऐसा तो नहीं है? ऐसी संभावना तब होगी जब अमेरिकन नेवी की तरफ से अगर जब अटैक किया जाएगा, फिर अगर वो ऐसा कोई मिसाइल भी एक मिसाइल और ये युद्ध शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर है और ये अमेरिकी सेना पर बड़े साइबर हमले को लेकर आज एक बड़ी खबर है, जहां मुश्किल में है 2379 अमेरिकी मरीन कमांडो और पर्शियन गल्फ में यूएस कमांडो के लिए एक चक्रव्यूह है, जहां ईरान के टारगेट पर अमेरिकी कमांडो। हालांकि ये अमेरिकी कमांडोज को लेकर 2379, क्या ये एक बहुत बड़ा कोड है? और इसी कोड को अब डिकोड करते हुए होगा अगला बड़ा सवाल कि क्या अब यही इनपुट अमेरिका को झुकने के लिए मजबूर कर देगा? कहीं ये ईरान के पास एक और ट्रंप कार्ड तो नहीं है? फिलहाल खबर क्या है? 2379 कोड, अमेरिका झुकेगा अगर ये 2379 कोड खुलेगा, क्योंकि ईरान वॉर में ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पर्शियन गल्फ में यूएस कमांडो के लिए चक्रव्यूह। युद्ध होने से पहले ही ईरान ने ब्लूप्रिंट बनाया। मुश्किल में 2379 अमेरिकी मरीन कमांडो। ईरान के टॉप टारगेट पर अमेरिकी कमांडो। अब ग्लोबल पर्दाफाश क्या है? अमेरिकी सेना पर बड़ा साइबर हमला, अमेरिकी मरीन का सीक्रेट डेटा लीक और हैमला हैक ग्रुप ने सभी डेटा किए हैं, जवानों के नाम, पता और लोकेशन। वहीं फारस की खाड़ी में अमेरिकी कमांडो तैनात है। अब इस बात को उस लिहाज से समझिए जहां दोनों स्तर पर युद्ध की बड़ी तैयारी तो की जा चुकी है, लेकिन आज के इस हालात में युद्ध सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं होता है। ऐसे में ये एक और बहुत बड़ा पर्दाफाश, जहां ईरान के पास अमेरिकी सैनिकों का पूरा डेटा है। अब क्या 2379 कोड अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बनेगा? ये एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि क्या ईरान ने काउंटर अटैक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? मनीष, यही सवाल मैं आपसे करने वाली हूं, क्योंकि क्या फारस की खाड़ी में अमेरिकी कमांडो की जान खतरे में है और क्या ये पर्दाफाश आने वाले बड़े युद्ध का संकेत है? मनीष, देखिए, ईरान के मिसाइल और ईरान की ड्रोन की ताकत तो सबने देखी, लेकिन ईरान के पास साइबर वॉरफेयर में भी काफ़ी स्ट्रेंथ है और उसी का नमूना आप देख रहे हैं कि अमेरिकन नेवी के लगभग 3000 से अधिक जो डेटा है वो उसने लीक कर दिया कि कौन कहाँ पोस्टेड है और कौन कौन कहाँ पर तैनात है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और जैसा आपने सही कहा कि युद्ध आजकल केवल हथियारों से नहीं लड़ा जाता। इस हाइब्रिड वॉरफेयर के दरमियान आप देखते हैं कि एक साइबर वॉर भी अहम भूमिका निभाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान ये काम पहले नहीं करता है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि 40 दिन के जंग के दरमियान जब मैं इजराइल में मौजूद था, ईरानियन साइबर जो आर्मी थी उन्होंने इजराइल के जितने भी बिल बोर्ड थे उसको हैक कर लिया था। इसके अलावा आईडीएफ ने कहा था कि आईडीएफ के सैनिकों के पास मैसेज आते हैं और उस मैसेज को अगर आपने रिस्पॉन्ड किया तो फिर उनके फ़ोन हैक करके उसकी सारे जानकारी सार्वजनिक हो जाती थी। तो ईरान के पास एक बड़ी साइबर आर्मी भी है जो लगातार अमेरिका पर, इजराइल पर और फिर आप कहें तो उनके एसेट्स के बारे में जानकारी कई बार लीक करती है। और एक्सपर्ट्स भी मनीष यही मानते हैं कि जिस तरीके की मैपिंग ईरान ने कर रखी थी, सटीक और असरदार हमलों को ईरान ने अंजाम दिया है और ईरान भी इसी सैन्य तैयारी, अमेरिका की इन तमाम चेतावनियों के बीच ये कह चुका है कि इस बार भी ईरान ऐसे हमले करेगा जो अमेरिका ने कभी सोचे नहीं होंगे।